आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सावन व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों ने ली बैठक। आगामी सावन व्यवस्था को लेकर कंट्रोल रूम मानधाता में नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारी की अध्यक्षता एवं पुनासा एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, एसडीओपी राकेश पेंद्रो की मौजूदगी में आगामी 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा और 18 जुलाई से 8 अगस्त तक सावन व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आहूत की गई, जिसमें पर्व के दौरान लगभग आने वाले 5 लाख श्रद्धालुओं की संभावना के मद्देनजर व्यवस्था की जाने के निर्देश की बात कही। मंदिर प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाने को लेकर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों से सुझाव लिए गए तथा प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैठक में निर्णय स्पष्ट बताए, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ ज्योतिर्लिंग मंदिर व्यवस्था, नगर की यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य, नर्मदा नदी में पेयजल, महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में नगर परिषद के दोनों दलों के नेता, पार्षद, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी ने स्पष्ट कहा कि ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालु महत्वपूर्ण है। अगर किसी प्रकार व्यवस्था में व्यवधान नियमों के विरुद्ध किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीओपी राकेश पेंद्रो ने कहा, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। मंदिर में किसी प्रकार भीड़ भाड़, मार्गों पर अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था पर पुलिस विशेष ध्यान देगी। संपूर्ण नगर में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध धारा 181, 151 दंडात्मक धाराओं के साथ प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी ने कहा, अवैध नाव के संचालन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा मार्गों पर किसी प्रकार अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसका विशेष नगर परिषद ध्यान रखेगी तथा कार्रवाई में व्यवधान पैदा करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ललित दुबे, ओंकारेश्वर की रिपोर्ट। आने वाले श्रावण सोमवार और विभिन्न पर्वों को देखते हुए गणमान्य नागरिकों के साथ समस्त स्थानीय अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई थी। चूंकि पूर्व से हम लोग जिस तरीके से संयुक्त रूप से पर्वों को मिलकर कार्रवाई करके अच्छे से सफलतापूर्वक संचालन करते हैं, उसी प्रकार इस श्रावण मास में भी हम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। चाहे वो अतिक्रमण की हो, चाहे वो नाव वालों पे सख्ती की कार्रवाई हो, ये लगातार चलते रहेगी। साथ ही मूलभूत सुविधा का नगर पालिका का, नगर परिषद का जो दायित्व है वो निश्चित ही नगर परिषद हर त्योहारों पे करती है। पेयजल की व्यवस्था, घाटों पर अस्थायी विद्युत लाइट की व्यवस्था, साथ ही हमारे द्वारा सुरक्षा नावें लगाई जाती है। आवारा पशु को पकड़ने की जो कार्रवाई है वो निश्चित ही साल भर चलती रहती है। ये सतत प्रक्रिया है और श्रावण मास को देखकर हम विशेष तौर पे जो परिषद की बैठक आहूत की जाएगी और उसमें श्रावण मास में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए निश्चित ही बहुत सख्ती से इस बार कार्रवाई की जाएगी। कैसा आरोप लगता है कि आप पे राजनीतिक लोगों के फोन आ जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? ऐसा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सावन पर्व में अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति को अंदेशा रखते हुए इसमें जो मीटिंग की गई थी उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। इसमें हमारी ट्रैफिक व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और मुख्य मंदिर की व्यवस्था, इन सब पर चर्चा की गई है। तो जो भी आवश्यक है इसमें सुरक्षार्थ जो कदम उठाने होंगे उसमें कदम उठाए जाएंगे, पर्याप्त बल लगाया जाएगा। सीसीटीवी कितने स्थानों पे निगरानी रखेंगे? सीसीटीवी जो है पूरे मंदिर परिसर में है और पूरे घाटों में लगे हुए हैं और यहाँ तक कि पूरे कस्बों में लगे हुए हैं। सर, पार्किंग व्यवस्था लगी हुई है उसमें, उससे भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। सर, पंडा, नाविक, अन्य प्रकार के जो अवैधानिक रूप से जो श्रद्धालु उसे ठगते, इस पे प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? सभी पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सर एक थोड़ा सा निवेदन है सर, कह रहे गुरु पूर्णिमा और वहीं से श्रावण प्रारंभ होगा। इस बार 4 सोमवार आ रहे हैं और हम लोग पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से उतनी भीड़ या उतने अच्छे से व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी, परंतु इस बार पूरी तरह छूट मिलने से हम लोग पूरी तरह से पर्याप्त व्यवस्थाएं करेंगे तथा जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां प्रतिबंध लगाएंगे तथा जहां हम लोगों को लगता है कि यहां से हम लोगों को जमीन अधिग्रहण करना है पार्किंग के लिए या नाव अधिग्रहण करना है यहाँ, या फिर ये घाट प्रतिबंध करना है या मंदिर में हम लोगों को कोई व्यवस्था बनानी, तो हम पूरी व्यवस्थाएं करेंगे। सबसे पहले श्रद्धालु यात्रीगणों की व्यवस्था प्रायोरिटी पे है, उसके बाद बाकी स्थानीय लोगों की जो व्यवस्थाएं वो हम लोग करेंगे। सर, बैठक में मुख्य रूप से किस मुद्दे पे ज़्यादा बहस हुई? बहस नहीं, आपस में लोगों की नाव संचालन के संबंध में, मंदिर व्यवस्था के संबंध में, अन्य छोटे छोटे मुद्दे उन पर चर्चा हुई और उस पर हम क्या समाधान हो सकता है वो बिल्कुल समाधान करेंगे। आवश्यकता अनुसार उसमें 144 के तहत प्रतिबंध भी किया जाएगा और यदि लोग पालन नहीं करते हैं तो हम 188 में कायमी भी करेंगे। सर, यातायात व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी रहती है, ये क्या एकांगी मार्ग होगा? बिल्कुल, यातायात व्यवस्था एकांगी मार्ग ही रहेगा। हम क्योंकि 1.5 से 2 लाख पब्लिक आती है रविवार और सोमवार में, तो हम लोग एकांगी मार्ग की व्यवस्थाएं करेंगे
वो बहुत आवश्यक है। और जहाँ जहाँ मंदिर की ओर से आसपास जो व्यवस्थाएं करनी पूरी व्यवस्थाएं करेंगे। हाँ, इस बार वास्तव में बारिश होने की वजह से खेत खाली नहीं है, तो हम लोगों को पार्किंग की बहुत बड़ी जवाबदारी रहेगी, वो हमारे लिए चुनौती है। फिर भी हम लोग व्यवस्थाएं करेंगे किस प्रकार से पार्किंग हम लोग मोटरका से लेकर यहाँ तक करेंगे। उसके लिए हम पूरा यातायात का बल पूरा हम खंडवा से बुलवाएंगे। सावन के दौरान नर्मदा नदी में पानी का लेवल किस प्रकार रहेगा? पूरे महीने हम लोगों ने एक शेड्यूल जारी करवाया है कलेक्टर महोदय के नाम से, और जहाँ जैसी और आवश्यकता होगी बिल्कुल और शेड्यूल चेंज कराएंगे। बिल्कुल सर, मंदिर में पर्याप्त और अच्छे दर्शन के लिए अभी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी रेलिंग स्टील की पूरी बना रहे हैं, तथा मंदिर प्रांगण का जो सामने वाला एरिया वहाँ भी हम रेलिंग लगा रहे हैं। तथा हम वीआईपी की व्यवस्था की जो बार बार समस्या आती है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। वीआईपी के लिए अन्य गेट की व्यवस्था करेंगे, या आज जो सुझाव आए उस हिसाब से व्यवस्था करने की कोशिश। मंदिर में वीआईपी के नाम पे खूब लूट मची है, इस बारे में क्या करेंगे आप? बिल्कुल, यदि इस प्रकार से कोई भी कर्मचारी या हमारा कोई अन्य व्यक्ति पाया जाता है, एजेंट पाया जाता है, तो उसको हम 144 में कार्रवाई करेंगे, 188 की FIR